और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, नेता विपक्ष के तौर पे कल राहुल गांधी का लोकसभा में पहला भाषण था। राहुल गांधी ने अपने पहले ही भाषण में स्वामी विवेकानंद जी के उस कथन को कलंकित कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। राहुल गांधी ने कल उस हिंदू समाज को सदन में खड़े होकर हिंसक, आतंकी, दंगाई, नफरती और झूठा बता दिया। राहुल गांधी ने हिंदू के उसी गर्व को चैलेंज कर दिया। राहुल गांधी ने हिंदू के उस गैरत को ललकारा है। राहुल गांधी ने नेता विपक्ष के रूप में सदन में खड़े होकर अपने पहले ही भाषण में भारत देश के करोड़ों हिंदुओं को हिंसक, आतंकी, दंगाई, झूठा और नफरती बता दिया। जी हाँ, राहुल गांधी ने खड़े होकर सदन में कहा अपने भाषण में कि जो लोग इस देश में जो भी लोग अपने आप को हिंदू कहता है, दरअसल वो सब के सब हिंसा फैलाता है, दंगा करता है, नफरत करता है, झूठ बोलता है। राहुल गांधी ने आज वह बात कह दिया जिस बात को कहने का हिम्मत आजाद भारत के राजनीतिक इतिहास में शायद गुलाम भारत में भी सार्वजनिक तौर पे किसी ने कहने का हिम्मत नहीं किया था। आज राहुल गांधी ने देश के उन लाखों हिंदुओं को, मैं लाखों हिंदू उनको कह रहा हूं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी और इस राहुल गांधी को वोट दिया है, उस लाखों हिंदुओं को भी उनका हैसियत दिखाया है कि तुमने मुझे बेशक वोट दिया हो लेकिन मेरे नजर में तुम दंगाई हो, मेरे नजर में तुम नफरती हो, मेरे नजर में तुम झूठा हो। राहुल गांधी का कहने का सीधा सीधा तात्पर्य यही था। उस रायबरेली के जनता को सोचना चाहिए जो राहुल गांधी ने कहा है वो ठीक कहा है या गलत कहा है। जिस रायबरेली का जनता अपने आप को इस परिवार का गुलाम मानता है, उन लोगों को आज पुनः विचार करना चाहिए। राहुल गांधी का यह बयान इस देश के उन बड़े बड़े हिंदुत्ववादी संगठनों को भी धर्म संकट में डाल दिया है। एक तरह से राहुल गांधी के इस बयान के बाद उन सभी हिंदुत्ववादी संगठनों के लिए एक परीक्षा का घड़ी है जो वर्षों से हिंदुओं के नाम पे अलग अलग संस्था बनाकर मलाई खाने का काम कर रहा है। राहुल गांधी का जो ये बयान है यह किसी भी तौर पे, किसी भी तरीके से स्वीकार्य नहीं हो सकता है किसी भी हिंदू को। राहुल गांधी के बयान पर पहली बार हुआ है कि नेता विपक्ष के भाषण के बीच में नेता सदन उठकर हस्तक्षेप किया हो। राहुल गांधी के इस बयान के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी हिंदुओं का ठेकेदार है या नहीं है, ये अलग विषय है, लेकिन एक हिंदू होने के नाते आज जिस तरीके का प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है यह बेहद जरूरी था कि आज जो उनका जवाबी भाषण है उस भाषण में राहुल गांधी के पूरे खानदान को नंगा कर देगा। राहुल गांधी में अगर हिम्मत होगा तो वह नरेंद्र मोदी के पूरे जवाब को सुनेगा बैठ के, लेकिन राहुल गांधी ने जो ये बयान दिया है यह ऐसे ही नहीं दिया है। राहुल गांधी के इस बयान के पीछे उन जय चंदों का सहयोग है जिनके वजह से आज इस देश का हिंदू 2% के नेता से गाली सुन रहा है। एक पारसी पिता और क्रिश्चियन माता के कोख से पैदा हुआ ये बंदा जो अपने आप को दत्तात्रेय गोत्र का कौल ब्राह्मण बताता है, उसको इतना भी समझ नहीं है कि नेता विपक्ष के रूप में सदन में खड़े होकर वह एक पूरे समाज को एक धर्म से जोड़कर उसको हिंसक, उसको आतंकी, उसको नफरती, उनको झूठा बता रहा है। फिर ऐसे व्यक्ति के लिए इस देश का एक बड़ा वर्ग है जो कहता है कि ये प्रधानमंत्री बनना चाहिए, इसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए इसको। राहुल गांधी के इस बयान के बाद उस बड़े वर्ग के बौद्धिकता पर आज सवाल खड़ा हो रहा है जो ये मानता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है। क्या ऐसा प्रधानमंत्री इस देश को चाहिए जो उसी देश के बहुसंख्यक समाज को, हिंदू समाज को, जिसका इतिहास रहा है कि हिंदू समाज ने कभी भी अपने हित के लिए, अपने फायदे के लिए किसी भी दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं किया, किसी के गले पे तलवार रखकर हिंदू स्वीकार करने का दबाव नहीं बनाया, किसी के भी गले पर तलवार रखकर
हिंदू बनने का दबाव नहीं बनाया, किसी के गले पर तलवार रखकर धर्म परिवर्तन नहीं करवाया, युद्ध में जीते हुए 93 हजार बंधकों को बिना नुकसान पहुंचाए सम्मान उसको वापस किया, युद्ध में जीते हुए भूमि को भी वापस किया। जिस हिंदू राष्ट्र ने आज राहुल गांधी जैसा नेता सदन में खड़े होकर अगर यह कहने का हिम्मत कर रहा है कि हिंदू समाज नफरती, दंगाई, आतंकी और झूठा है, तो यह उन हिंदुओं के मुंह पर सीधा तमाचा है जिन्होंने अपने तुच्छ लाभ के लिए, अपने राजनीतिक लाभ के लिए, पारिवारिक लाभ के लिए ऐसे देशद्रोही, हिंदू द्रोही नेता को वोट देकर इस आसन तक पहुंचाया है। जिस दिन राहुल गांधी नेता विपक्ष बना था, उसी दिन यह समझ में आ गया था कि राहुल गांधी नेता विपक्ष के रूप में क्या करेंगे, उनका कार्यकाल नेता विपक्ष के रूप में कैसा रहने वाला है। अगर राहुल गांधी गंभीर नेता होता, अगर वह देश के मूल विषयों पर अगर तैयारी किए करके गया होता, तो आज वह इस तरीके का बेतुका बयानबाजी नहीं करता। जानबूझकर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी इस तरीके का भड़काऊ बयानबाजी संसद के अंदर किया है, क्योंकि पूरे इंडी अलायंस को पता है कि नरेंद्र मोदी बेशक इस बार थोड़े कमजोर हैं, उनके पार्टी को बहुमत नहीं मिला है, लेकिन वह बड़े से बड़े ऐतिहासिक काम करने के मूड में है। नेता विपक्ष के तौर पे राहुल गांधी का जो काम होना चाहिए था, वह जो वर्तमान में मुद्दा है, जो देश हित से जुड़ा हुआ मुद्दा है, देश के लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उस पर बात करता है। ऐसे उन्होंने बात किया है, लेकिन कि अपने किसी भी बातों के लिए उन्होंने कोई तथ्य और तर्क पटल पे नहीं रखा। उन्होंने जितना भी आरोप लगाया निराधार लगाया, और यह दिखाता है कि नेता विपक्ष के रूप में राहुल गांधी कितने निकम्मे नेता हैं, कितना असफल नेता है। जिस नेता को नेता विपक्ष का मर्यादा नहीं मालूम है, नेता विपक्ष का काम नहीं मालूम है, नेता विपक्ष का क्या अधिकार है वो नहीं मालूम है, नेता विपक्ष का क्या कर्तव्य है वो नहीं मालूम है, ऐसे जाहिल और मूर्ख नेता के लिए कहा जाता है कि इसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए। 20 साल से राहुल गांधी सदन का सदस्य है, 20 साल में भी अगर राहुल गांधी को इतना तमीज नहीं है कि सदन के नेता विपक्ष के रूप में सदन में कैसा व्यवहार किया जाता है, तो फिर इस व्यक्ति के लायक इस देश में कोई भी पद नहीं है। जिस तरीके का भाषण राहुल गांधी ने दिया इस देश के हिंदू समाज को लेकर, अगर राहुल गांधी का हिम्मत है तो वह किसी दूसरे धर्म के लोगों के लिए इसी तरीके का बात कह के दिखाएं। राहुल गांधी के इतना घृणात्मक बयान पे भी, इतनी नफरती बयान पर भी आज सदन का अध्यक्ष का जो रवैया था, वह आज देश के करोड़ों हिंदुओं को निराश किया है। ओम बिरला जी को जिस तरीके से इस देश ने पिछले 5 वर्षों में देखा है, आज वह ओम बिरला जी सदन के आसन पे नहीं थे, आज बदला हुआ ओम बिरला जी थे। मैं उनकी मजबूरियों को जानता हूं, लेकिन फिर भी आप इतने भी मजबूर नहीं है, आपका सरकार इतना भी कमजोर नहीं है कि कोई 2 कौड़ी का नेता आपके सामने खड़ा होकर, सदन में खड़ा होकर इस देश के करोड़ों हिंदुओं को इस तरीके से खुलेआम गाली दे। इस देश के करोड़ों हिंदुओं को, जो हिंदू गर्व से कहता है कि मैं हिंदू हूं, जो स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से सहमत है, उनके बताए हुए रास्ते पे चलने को तैयार है, चल रहे हैं, उस हिंदू को अगर दंगाई कहा जा रहा है, नफरती कहा जा रहा है, हिंसक कहा जा रहा है, झूठा कहा जा रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा इस देश का और इस देश के हिंदुओं का। आज मेरा सवाल उन जातिवादी नशेरियों से भी है जो अपने जातिवाद के नशे में चुनाव के समय पे बौराया हुआ रहता है। हर एक चुनाव से पहले उनको अपने जाति का बोध हो जाता है। जातिवादी बोध में वो इतने व्याकुल हो जाते हैं कि उनको अपने जाति के अलावा और कुछ नहीं दिखता। क्या आज उन जातिवादी नशेरियों को यह गाली नहीं लगा है? क्या वह जातिवादी नशेरी अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं, जो अपने अपने जाति के दंभ में, जातिवादी दंभ में किसी सरकार को, किसी पार्टी को हरवाने का प्रण ले लेते हैं? क्या उन जातिवादी नशेरियों को यह बयान नहीं चुभा है? क्या उनके लिए यह गाली नहीं था? जो चुनाव के समय में अपने आप को क्षत्रिय, राजपूत, ब्राह्मण, फलाना ढिकाना ये सब दिखाने का प्रयास करता है, आज उन क्षत्रियों का, उन ब्राह्मणों का, उन राजपूतों का, उन भूमिहारों का, उन जाटवों का वह जातिवादी दंभ कहां गया? क्यों नहीं राहुल गांधी के इस बयान के विरोध में सड़क पे उतरकर, क्यों नहीं राहुल गांधी के इस बयान के खिलाफ सड़क पर उतरकर विरोध किया गया? राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने तो सोच लिया है कि वह आने वाला
सभी राजनीति, वह अपने जीवन का जितना भी बचा हुआ राजनीति है वह अब इसी तरीके से झूठ, नफरत और प्रोपेगेंडा के आधार पे करेंगे। लेकिन क्या इस देश ने भी मान लिया है कि राहुल गांधी का झूठ, नफरत और प्रोपेगेंडा उनसे ज्यादा मजबूत है, उनका वो मुकाबला नहीं कर सकता है? और अगर ऐसा है तो फिर इससे ज्यादा शर्मनाक इस देश के हिंदुओं के लिए और कुछ नहीं हो सकता है। राहुल गांधी के इस बयान का जितना विरोध किया जाए उतना कम है। शर्मनाक बयान है। यह दिखाता है कि किस तरीके से इस देश के हिंदुओं के प्रति राहुल गांधी और उनके खानदानों के दिल और दिमाग में घृणा और नफरत कूट कूट कर भरा गया है। किस तरीके से वो हिंदुत्व के प्रति नफरती है। यह कोई पहला बयान राहुल गांधी का नहीं है। यह राहुल गांधी है जिसने पहले भी कह चुका है कि जो भी लोग मंदिर जाता है वो लड़की छेड़ने जाता है। यानी कि मंदिर कौन जाता है? हिंदू समाज जाता है। और जो भी हिंदू समाज मंदिर जाता है वो लड़की छेड़ने जाता है। यह राहुल गांधी का बयान है। उसके बाद भी किसी तरीके का कोई प्रतिक्रिया नहीं आया। ये वही राहुल गांधी है जो कहता है तालिबान से ज्यादा खतरनाक हिंदू संगठन है। फिर भी किसी भी हिंदू संगठन का कोई प्रतिक्रिया नहीं आया। और जब आप प्रतिक्रिया नहीं दीजिएगा, जब हर एक चीज को बर्दाश्त कीजिएगा, तो एक दिन ऐसा ही गाली आपको सुनना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा, जिस तरीके से राहुल गांधी ने कल सदन में खड़े होकर दिया है। और अब इसका भी अगर प्रतिरोध नहीं हुआ, इसका भी विरोध नहीं हुआ, तो आने वाले दिनों में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का, जिसको पूर्ण भरोसा हो गया है कि जितना हिंदुओं को गाली दो उतना अधिक वोट मिलता है, वह इससे भी ज्यादा गाली देने वाले हैं। और इस देश के हिंदुओं को अधिक से अधिक गाली सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। किस नेता ने कांग्रेस का हिंदुओं को गाली नहीं दिया? हिंदू आतंकवाद कांग्रेसियों ने कहा। हिंदू का तुलना बोको हराम ISI से कांग्रेस पार्टी के नेता ने किया। हिंदू को डेंगू मलेरिया बीमारी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटा ने बताया। उसके बाद भी इस देश का हिंदू समाज सो रहा है। और आज उस सोने का परिणाम ये निकला कि आज सदन में खड़े होकर विपक्ष का नेता सरेआम कह रहा है, जिस सदन को पूरा दुनिया देखता है, पूरा दुनिया सुनता है, उस सदन में खड़े होकर राहुल गांधी कह रहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहता है वह हिंसक है, वह दंगाई है, वह नफरती है, वह झूठा है। आज जो चित्रण राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्व का किया है, जिसका संदेश पूरे विश्व में गया है, जिसको पूरे विश्व ने देखा है, यह भारत के करोड़ों करोड़ों हिंदुओं के मुंह पर एक तमाचा है। उनके लिए इससे बड़ा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता है। कहने के लिए आप बहुसंख्यक है, लेकिन आपके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि आप ऐसे भी चीज का विरोध सड़क पर उतर कर सके। ये गुना छोटा एक समाज है, कम संख्या का समाज है, जो छोटे छोटे बातों पर भी पूरे देश को बंधक बना लेता है। नुपुर शर्मा ने एक छोटा सा बात कहा था और किसी भी तरीके से कोई गलत नहीं कहा था, कोई अपमान नहीं किया था किसी प्रकार से। नुपुर शर्मा के एक छोटे से बात पर पूरे देश में तांडव हो गया। लेकिन एक नेता, जबकि नुपुर शर्मा एक पार्टी का प्रवक्ता थी, लेकिन सबसे पुराने पार्टी का सबसे बड़ा नेता, जिससे ऊपर पार्टी में किसी का हैसियत नहीं है, वह नेता सदन में खड़े होकर कह रहा है कि इस देश का जो हिंदू है वह नफरती है, दंगाई है, झूठा है, और उसके खिलाफ कोई प्रतिक्रिया नहीं है। तो फिर राहुल गांधी का जो कथन है वह शायद सच्ची है। इसी लायक इस देश का हिंदू है। अब तक तो गैर बीजेपी शासित राज्यों में प्रताड़ित किए जा रहे थे, मारे जा रहे थे, काटे जा रहे थे, लेकिन अब सीधे सीधे तौर पे देश के सबसे बड़े महापंचायत में खड़े होकर विपक्ष के नेता के मुंह से गाली भी सुनना पड़ेगा। और अगर इसका प्रतिक्रिया आप नहीं दिए तो फिर आपको आगे भी इसी तरीके का या इससे भी खतरनाक गाली सुनने का, इससे भी बुरी गाली सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्योंकि ये राहुल गांधी है, यह अपने गलतियों से सीखते नहीं है, बल्कि जो इन्होंने पहले गलती किया ये खुद कोशिश करते हैं कि उससे भी बड़ा गलती आगे करना है। इसीलिए इनका नाम राहुल गांधी है। देखिए प्रधानमंत्री जी क्या जवाब देते हैं। इस देश का करोड़ों हिंदू और हिंदुओं के नाम पे बड़ा बड़ा जो संगठन है वो क्या प्रतिक्रिया देता है, उनके प्रतिक्रिया का इंतजार है देश को और देश के लोगों को। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।